हाँ जी। तो एक बहुत ही टचिंग और कॉमन सवाल जो मुझसे पूछा जाता है वो है रिलेटेड टू ऑफिस पॉलिटिक्स एंड ऑफिस बुलिंग। हमारे ऑफिस में जो एक दूसरे के खिलाफ सियासत की जाती है, अनएथिकल स्लर्स पास किए जाते हैं, एक दूसरे की काट की जाती है, कभी कभार कंपटीशन में, कभी कभार एक दूसरे से बेनिफिट लेने के लिए या सिर्फ बॉस के आगे अच्छा दिखने के लिए, उससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते हैं। तो उस पर मेरे पास एक बड़ी बेहतरीन कहानी है, वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज ऑफ माई लाइफ दैट चेंज्ड माई लाइफ एंटायरली। पूरी जिंदगी मेरी उल्टी कर दी थी उसने। और वो कहानी जरा दिल थाम के सुनिएगा। तो बात है 2012 की। मैं सिर्फ 23 साल का था, आई वॉज ओनली 23 ईयर्स ओल्ड। और कराची की एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में मेरी जॉब लग गई एज सीनियर वेब डेवलपर। जॉब लगने के एक हफ्ते बाद ही मुझे पता लग गया था कि एम्प्लॉयज़ को यहाँ किस तरह अब्यूज़ किया जाता है, उन्हें वहाँ पे देर तक बिठाया जाता है, लेट सेटिंग वाज अ नॉर्म। और उसके बाद ये भी पता लगा कि लो स्किल्ड एम्प्लॉयज़ को हाई पे पे रख के उन्होंने उनको बॉन्ड किया हुआ है ताकि वो छोड़ के कहीं और जा ना सके। अब हम थे बिगड़े हुए उनकी नज़रों में क्योंकि हमारी आदतें सुधरी हुई थी। मेरा बैकग्राउंड था फ्रीलांसिंग का और एक अच्छी ऑफिस जॉब का, साफ़ सुथरी, जहाँ लेट सेटिंग नहीं होती थी। तो मैंने कभी लेट सेटिंग की नहीं थी। तो इसी वजह से मैंने उनको लेट सेटिंग ख़त्म करने के लिए तजवीज़ दी। मैंने आइडियाज़ दिए कि हम किस तरह टीम को प्रॉपरली मैनेज करके लेट सेटिंग ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन उससे हुआ क्या? उससे हम आ गए ब्लैक लिस्ट में। वो कहते हैं ना, आप मैनेजर्स की नज़रों में आ गए, तो बस हम नज़रों में आ गए उसके बाद। तो एक दिन मैं लेट सेटिंग कर रहा था और इट वॉज द लास्ट डे ऑफ द वीक और मैंने पूरा वीक लेट सेटिंग की थी। मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट था जिस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा था। और अचानक मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर को याद आया कि वो मेरे मैनेजर है। वो आके मेरी चेयर के पीछे खड़े हो गए, बिल्कुल ऐसी ही चेयर थी, वो मेरी चेयर के पीछे आके खड़े हो गए और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें कल आना है, यानी सैटरडे को तुमने आना है। फनी थिंग इज़ कि सैटरडे संडे वाज ऑफ, मेरा वीकेंड ऑफ होता था। वैसे ही पूरा हफ्ता फैमिली की शक्ल देखी नहीं थी और सैटरडे को फैमिली कमिटमेंट्स थी। तो मैंने कह दिया, सर सॉरी, मुझे फैमिली को टाइम देना है, मेरी फैमिली कमिटमेंट्स है, सैटरडे को मैं नहीं आ सकता। सर ने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, आप हाफ डे तो आएँ, 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेंगे यार, आ जाओ। मैंने कहा सर 1000 रुपीज़ की बात नहीं है, मैं आ नहीं सकता क्योंकि मेरी फैमिली कमिटमेंट्स हैं। अब इतनी आसान सी बात उन्हें समझ में नहीं आई और ये चीज़ कन्वर्ट हो गई बहस में। उन्होंने कहा कि तुम्हारे बाकी टीममेट्स भी आ रहे हैं। मैंने कहा सर आई एम रियली सॉरी, बाकी टीममेट्स फ्री होंगे तो वो आ रहे हैं, आई एम नॉट फ्री। और वैसे भी मेरे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ कि मुझे सैटरडे संडे आना है। बस ये बात मेरे मैनेजर को लग गई बुरी और उसने पीछे से ही खड़े खड़े जवाब दिया कि बच्चे, कॉन्ट्रैक्ट में तो तुम्हारे और बहुत कुछ नहीं लिखा हुआ, हम तुमसे करवाते हैं कि नहीं करवाते। नाउ दैट वाज अ टॉन्ट ऑन लेट सेटिंग, यानी लेट सेटिंग भी तो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखी हुई, हम तुमसे करवाते हैं या नहीं करवाते। और ये इन्होंने बोला फुल लचक के साथ, एकदम पुप्पो बन के। नाउ दिस गॉट पर्सनल बिकॉज ये जाके लगा सीधा मेरे ईमान पे। उससे एक दिन पहले ही मैंने किसी को कहते हुए सुना था, एक बुजुर्ग को कहते हुए सुना था कि अल्लाह ताला के हाथ में होता है रिस्क, रिस्क सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में होता है, इंसान कुछ नहीं कर सकता। और हमें बचपन से पढ़ाया भी ये जाता है, हमें किताबों में, कुरान में, हर चीज़ में यही सिखाया जाता है कि रिस्क अल्लाह ताला के हाथ में। तो ये कौन होता है जो मुझे कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है हम तुमसे करवाते हैं कि नहीं करवाते? यानी आप मुझे धमकी दे रहे हैं। नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम इन द एंटायर कॉन्वर्जेशन मैंने अपनी चेयर पीछे घुमाई और उनकी आंखों में आंखें डाल के बोला, सर ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मरने के बाद आपको मुँह अल्लाह को दिखाना है या आपकी सेटिंग कहीं और है? मेरा ये बोलना था एंड बाय दिस टाइम द एंटायर डिपार्टमेंट ऑफ 25 पीपल वर जस्ट लुकिंग एट अस कि यार ये मैंने क्या बोल दिया। अचानक मेरे मैनेजर को भी समझ में नहीं आया कि मैंने क्या बोल दिया। उनके हाथ में एक सिगरेट थी जो वो बाहर जलाने जा रहे थे और अचानक वो सिगरेट उनको याद आई और वो मुड़े और सिगरेट जलाने बाहर चले गए। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक मैं इतना चौड़ा कैसे हो गया। लेकिन उस दिन एक और बात भी रियलाइज़ हो गई कि ये बुली या पॉलिटिक्स करने वाले ऑफिस में हम जैसे ऑनेस्ट एम्प्लॉयज़ का फ़ायदा इसलिए उठाते हैं क्योंकि हम उन्हें उठाने देते हैं। वो ये बातें इसलिए करते हैं क्योंकि हम उन्हें बातें करने देते हैं। हर इंसान की एक लिमिट होती है। मेरी लिमिट उस दिन क्रॉस हो गई जब उन्होंने कहा ना कि वो लेट सेटिंग भी तो हम तुमसे करवाते हैं कि नहीं करवाते। आई गॉट ऑफेंडेड एंड आई गेव हिम अ शट अप कॉल। उस दिन ये भी डिसाइड हो गया दैट आई एम नॉट मेड फॉर दिस जॉब कल्चर। अगर जॉब में यही होता है तो मैं इस कल्चर का हिस्सा नहीं बनना चाहता क्योंकि मैं अपने मैनेजर की, अपने बॉसेस की, अपने सबऑर्डिनेट्स की इज्जत करना चाहता हूँ और मैं ऐसे शख्स की इज्जत नहीं कर सकता जो मुझसे इस तरह बात करे। उस स्लर की वजह से, उस अनएथिकल बात की वजह से आई रियलाइज दैट आई नेवर वांटेड टू डू अ जॉब। मुझे तो एंटरप्रेन्योर बनना था, मुझे तो सिर्फ अपने लिए काम करना था। अगर इतनी बातें करनी है, इतना स्ट्रेस लेना ही है तो मैं अपने लिए क्यों ना लूँ, किसी और के लिए क्यों लूँ। इस इंसिडेंट के 2 दिन बाद मैंने रिज़ाइन कर दिया विदाउट हैविंग एनी अदर जॉब या कोई और एक्टिविटी के बगैर। ना कोई बिजनेस एक्टिविटी थी, ना कोई कंपनी थी, इनकम का कोई जरिया नहीं था, लेकिन मैंने 2 दिन बाद रिज़ाइन कर दिया। और वही मैनेजर जिसने मुझे वो स्लर मारा था, मेरी एग्जिट मीटिंग में मुझे रोकने के लिए मेरी तारीफ़ें करते नहीं थक रहा था।
हाय मुनाफिकत हाय। नाउ इफ़ यू आस्क मी, तो आप जहाँ कहीं भी काम करते हो, अगर आप बुलिंग और पॉलिटिक्स का शिकार हैं, डजेंट मैटर, उसका जवाब दें। उसको इग्नोर करना या उससे परेशान होना छोड़ दें, उसका जवाब दें ताकि उनको आदत ना पड़ जाए। टेक इट हेड ऑन और अपने आप से सवाल पूछें कि आपने मरने के बाद मुंह अल्लाह को दिखाना है या आपकी सेटिंग कहीं और है। और हाँ, अक्लमंद तो आप लोग हैं ही माशाल्लाह से, तो अपना ख्याल भी रखेंगे। बोलने की ज़रूरत नहीं है मुझे बार बार। बाकी इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करें, डीएम करें, ताकि मुझे पता लगे आपको और कौन सी स्टोरी सुनानी है। कोई सवाल है जिसका जवाब आपको चाहिए, प्लीज़ मुझे वहाँ मैसेज करें या यहाँ कमेंट करें। और प्लीज़ फॉलो भी कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे, हैंडल मैंने यहाँ यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। मैं कल फिर मिलूँगा आपसे हमेशा की तरह, तब तक के लिए